इस मीटिंग को अटेंड कर लिए। आप हम सब सौभाग्यशाली। एक बार कोई कोस्ट साथी बताएं, क्या मेरा आवाज क्लियर आ रहा? यस सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू, प्रॉपर है सर। थैंक यू। चलिए दोस्तों, नमस्कार अगेन। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, वेलकम, स्वागत करना चाहेंगे इस टीम ग्लोबल के बैनर तले। और जितने भी लीडर्स इस मीटिंग को अटेंड कर लिया, आप सब ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया कि इस मीटिंग को अटेंड करने का। बहुत सारे साथी लोग इस मीटिंग को अटेंड करना चाह रहे थे, लेकिन चाहकर भी अटेंड नहीं कर पाए। तो कारण, माय डियर फ्रेंड, समय पे डिसीजन लिया जाता है, वही डिसीजन हमारी जिंदगी में बहुत बड़े मुकाम तक लेके जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि हमारा मीटिंग यहाँ पर 7:55 पे स्टार्ट होता है और मात्र 2 सेकंड के अंदर 1000 पार्टिसिपेट कंप्लीट हो जाता है। और जो लीडर्स टाइम पे लॉगिन करके नहीं रखते, तो शायद वो इस मीटिंग के अंदर एंट्री नहीं कर पाते। तो उनके लिए हमारे पास एक दूसरा रास्ता है, जो कि हम लोग यूट्यूब के माध्यम से इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं और इस बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन को ले सकते हैं, और जिस एजुकेशन के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से यूट्यूब का लाइव हो चुका है, आप पूरी टीम को एक बार लिंक प्रोवाइड करवा दीजिए यूट्यूब का, ताकि जिसके माध्यम से हम लोग अच्छी तरह से समझ पाए, सीख पाए, और जो हमारी कम्युनिटी के अंदर आए हुए प्रत्येक लीडर इस मीटिंग को अटेंड कर पाए, ताकि वो भी आपकी और मेरी तरह अपनी तरह आगे बढ़ पाए और एक अच्छा सा टीम बना पाए, एक अच्छा सा इनकम कर पाए, एक अच्छे से अपनी ड्रीम को पूरा कर पाए। ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड। तो जिसने भी इस मीटिंग को अटेंड कर लिया, आप तक यूट्यूब का लाइव स्ट्रीम हो चुका है, आप जल्दी से अपनी टीम को फॉरवर्ड कर दीजिए। प्लस दूसरा काम एक और है कि जो मीटिंग अटेंड करने के तुरंत बाद अपने पार्टिसिपेट का स्क्रीनशॉट लेके अपना स्टेटस जरूर लगा दे, जिससे क्या होता है, बहुत सारे साथी लोग इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाते, तो यूट्यूब के माध्यम से वो इस मीटिंग को अटेंड कर लें, क्योंकि मीटिंग चालू हो गया, आपका स्टेटस देख लिया उन्होंने, ऐसा मेरा मानना है। तो डियर फ्रेंड, आपने अपने सारे टास्क पूरे कर दिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। कितने लीडर से बोलते यस सर, हमने अपना स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस लगा दिया, रेज योर हैंड फास्ट। वेरी ग्रेट, क्या बात। 1000 पार्टिसिपेट में से यहाँ पर 100 लीडर बोल रहे, बाकी नहीं। क्यों नहीं ये काम किया माय डियर फ्रेंड? इस काम को रोज करना है, कोई बताए या ना बताए, हमारी एक्टिविटी हमारे साथ होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड। और दोस्तों, आप सबको पता है हमारा टीम ग्लोबल आप हम सब के लिए बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करवाता, और जिस एजुकेशन के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, हम ज्यादा समय ना जाया करते और आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूंगा, कितने ऐसे नए साथी हैं जो पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं? एक बार जल्दी से हैंड रेज करके बताएं, कितने ऐसे साथी हैं जो आज पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं? क्या बात, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जितने भी नए साथी आए, आप सभी का अगेन टीम ग्लोबल की ओर से वेलकम, स्वागत है। और दोस्त, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक अपनी लाइफ में जो भी किया, अच्छा किया, जैसा भी किया, लेकिन आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस मीटिंग को आपने अटेंड कर लिया समय निकाल के, तो अगले 50 मिनट आपको 100% इस मीटिंग को अटेंड करना। विशेषकर नए साथियों से बात कर रहा हूं। और दोस्तों, इस मीटिंग को अगले 50 मिनट तक आपने अटेंड किया और अगले 90 डेज तक इस मीटिंग को अटेंड करते रहे, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम, तो मैं आपको बता सकता हूं, अगले 3 से 6 महीने के अंदर आपकी लाइफ 360 डिग्री से चेंज होकर रहेगा। क्यों बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड? आज आपको एहसास नहीं होगा इस बात का, लेकिन आने वाले 1 वीक 2 वीक के बाद आपको पता चल जाएगा कि वाकई में टीम ग्लोबल
और फोर्सेस कम्युनिटी में हमारे आने से हमारी लाइफ चेंज हो चुकी। ऐसा आप अपने आप को धन्यवाद देते हुए धन्यवाद देते हुए महसूस करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक शायरी के माध्यम से आपको संबोधित करूंगा, आपको यहाँ पर सम्मान करने वाला हूं। दुनिया की राय के अनुसार दुनिया में रहना आसान है, दुनिया की राय के अनुसार दुनिया में रहना आसान है, अपनी राय के अनुसार एकांत में रहना आसान है, लेकिन महान व्यक्ति वही हैं जो भीड़ के बीच में अपने एकांत की आजादी को पूरी मधुरता से कायम रखता है। छोटे चीजें करते वक्त आपको बड़ी चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा, ताकि सभी छोटे चीजें सही दिशा में हो, आपके साथ जो भी काम हो सही दिशा में हो। आज का सेशन आपने 40 मिनट के लिए अपने आप को समर्पित किया, ये सही दिशा में आप हम सबको एजुकेशन मिले। तो चलिए इसी लाइनों के माध्यम से हम सबके ग्रेट मेंटोर मिस्टर यादवेंद्र सर को बुलाना चाहेंगे। सर अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही तो मोस्ट वेलकम है। इस जूम पैनल पे पूरा टीम आपका इंतजार कर रहा, स्वागत है सर। ओके, थैंक यू सो मच नीमचंद सर। एंड दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ यादविंदर सिंह। सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। जितने लोगों को जगह अभी भी नहीं मिला है, 1-2 मिनट और है आपके पास, जल्दी से आप यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड करा दें। चलिए, हर दिन आपको कुछ चीजें, आपको नई चीजें सीखने को मिलती है। जैसे कल का सेशन हमारा था सवाल जवाबों का, बहुत सारे लोगों का जो कमी है, जहाँ पे हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। इनकम को बढ़ाने के लिए टीम का होना जरूरी है, और टीम बनाने के लिए आपके पास नॉलेज का होना जरूरी है। और नॉलेज ये कहाँ से आएगा? ये आपको ट्रेनिंग्स मीटिंग से आएगा। और दूसरी चीजें कि बहुत सारे लोगों का अधिकतर क्वेश्चन था कि जब हम एक सोशल मीडिया पे जब हम काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, लोग कन्विंस नहीं होते। लोग, कोई 50 कॉल कर रहा है, कोई 30 कॉल कर रहा है, कोई फिजिकल मीट कर रहा है, फिर भी रिस्पॉन्स जो हमें आना चाहिए बहुत कम आता है। क्योंकि हम जब नए होते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे चीजें समझ में आती है। तो इसी पैनल पे, इसी मीटिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी टीम बना रहे हैं, बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं। वो ऐसा क्या करते हैं? देखो, आज मैं बहुत कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ। आज आपको बहुत सारे हमारे कुछ लीडर्स भी सिखाएंगे कि वो ऐसा क्या करते हैं, क्योंकि तरीका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, इरादा और लक्ष्य सबका एक है। बट जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कि आपका भी ग्रोथ बढ़ जाए, लेकिन उससे पहले मैं एक बार देखना चाहूंगा कितने लोगों को ऐसे प्रॉब्लम है कि जब हम कॉल करते हैं, जब हम अपने बिजनेस प्लान लोगों तक पहुंचाते हैं, बहुत सारे लोग पैसे की प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग कॉल रिसीव ना करना, बहुत सारे लोग ऐसे जो हमारे बिजनेस को मैक्सिमम लोग इग्नोर करते हैं, यानी चीजों को तुरंत नहीं समझते। ऐसे कितने लोग हैं, जरा हैंड रेज करें। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? कोशिश करेंगे आपका सवालों का स्कोर इसमें क्लियर करने का, ताकि आपको और हेल्प मिल जाए, ताकि आपका बिजनेस और बढ़ जाए। ओके, चलिए, यहाँ पे 150 से ज्यादा लोग हैं। थैंक यू सो मच। ओके, तो बने रहिएगा लास्ट तक सभी लोग, चाहे आप लोग यूट्यूब के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स है, कोशिश करेंगे उसको और क्लियर करने का। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा, उसके बाद ही हैंड रेज करिएगा, क्योंकि समय बहुत लिमिटेशन है कि 40 मिनट में हमें बहुत सारी चीजें आपको सीखना है और सिखाना भी है। कितने ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे, अपन 2-3-4 टॉपिक पे बातें करेंगे, और 2-4 टॉपिक सिर्फ हमारे काम के लिए बहुत जरूरी है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपकी टीम को ग्रोथ करने के लिए, कि हमें और हेल्प मिल जाए कि हम जिसको कॉल करें, सबका कन्विंसिंग का तरीका अलग अलग है, सबका बात करने का तरीका अलग अलग है। वो कहते हैं ना, जब एक एग्जांपल समझते हैं, मार्केट में आप सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी मंडी में जाते हैं, तो वहां पे बहुत सारे सब्जी वाले बैठे होते हैं, सेम सब्जी सबके पास होता है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सब्जी का बहुत तारीफ करते हैं।
और कुछ टाइम के अंदर अंदर, कुछ घंटों के अंदर अंदर वो बेच के निकल जाता है। और कुछ लोग चुपचाप शांत बैठे रहते हैं, जिसको आना है वो लेके चला गया, वो शाम तक बैठे रहते हैं। उनका बिजनेस करने का तरीका अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमारा काम क्या है? हमारा बिजनेस बोलने का है। बिजनेस के अंदर जितना आप अच्छे तरीके से बोल लेंगे, जितना अच्छे तरीके से आप लोगों को कन्विंस कर लेंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपका बिजनेस में आपका व्यवहार क्या है, क्योंकि व्यवहार ही व्यापार है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे कुछ हमारे नए साथी हैं जो अभी भी ज्वाइनिंग किए हैं, कुछ 10 दिन 15 दिन पहले, कुछ 1-2 महीने से काम कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आता है। और एक फीडबैक मुझे और चाहिए आप सभी से, कितने ऐसे लोग हैं जो 2-3 महीने हो चुके हैं, अभी भी टीम नहीं बना पाए हैं, अभी भी कोई अर्निंग नहीं हुआ है, मेहनत आप खूब करते हैं, 100% आप अपना देते हैं, वो लोग एक बार हैंडल्स करें जिनको रिजल्ट नहीं आता है। चलिए, बहुत सारे लोग हैं, कोशिश करेंगे आज आपका जो समस्या है उसका समाधान करने का। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो रोज हमारे लीडर्स हम सिखाते हैं, बट यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका कन्विंस करने का तरीका बहुत अच्छा है। हो सकता है आपको वो फार्मूला मिल जाए, तो इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा, कब आपको कौन सा फार्मूला मिल जाए, कौन सा मूल मंत्र मिल जाए, ताकि आपका बिजनेस अभी तक रुका था बढ़ जाए। चलिए, 120 ज्यादा है। ओके, थैंक यू सो मच। अब मुझे उन लोगों का हैंड रेस चाहिए जिनको रिजल्ट मिलता है। पहले सुन लीजिएगा, इसके बाद हैंड रेस करिएगा। जिनको रिजल्ट आता है, मतलब कि आप अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, हम डिजिटली और फिजिकली दोनों बातें करेंगे, पहले बात करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दो ऑप्शन है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, दो ऑप्शन, मतलब एक कॉलिंग का ऑप्शन कि आप अगर कॉल करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलता है। मतलब आपने 30 कॉल किया, 20 कॉल किया, जिनको आप नहीं जानते हैं, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो, सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम से हो, आपने वहां से नंबर उठाया और आपने अप्रोच किया अपने बिजनेस के लिए। आप एक टारगेट आपने बनाया कि मुझे आज 2 डायरेक्ट लगाना है, मतलब 30 कॉलिंग करनी है, और 30 या 50 कॉल करते हैं तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट आता है। मतलब 5 रिजल्ट आ गया, 5 लोग आपके साथ बिजनेस करने के लिए शुरू कर दिए, कन्विंस हो गए, या फिर 10 हो गए, 2 हो गए, वही लोग हैंडल्स करिएगा। दूसरा पार्ट में अपन करेंगे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, जब सोशल मीडिया पे आप जो कंटेंट डालते हैं, जो पोस्ट डालते हैं, उसमें से बहुत सारे लोगों का कॉल आता है सामने से कि मुझे आपका बिजनेस के बारे में जानना है। तो जिनको इस तरीके से रिस्पॉन्स मिलता है वो लोग हैंडल्स करेंगे। तो पहले पार्ट में हम यहाँ पे जानेंगे कितने ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ कॉलिंग के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कन्विंस कर लेते हैं। मतलब इतना डन है कि अगर 10 लोग को हमने कॉल किया तो एक ज्वाइनिंग निकलना ही निकलना है, 50 कॉल किए तो हमने 5-10 निकालना ही निकलना है, ऐसे लोग। क्योंकि हैंडरेस वही करिएगा जिनको सच में रिजल्ट आता है। चलिए, 25 मेंबर्स हैं यहाँ पे हमारे बीच। ओके दोस्तों, जिनको रिजल्ट नहीं मिलता, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ लोगों से मिलवाना चाहूंगा और उनका क्या तरीका है काम करने का। मेरा सवाल आप सब समझ गए होंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे इनवाइट करते हैं एनके लीडर 1CR 2023। एनके जी, मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट आपको भेजा हुआ है, आप माइक अपना अनम्यूट कर सकते हैं। सर, स्क्रीन पे आपका देखो अनम्यूट का रिक्वेस्ट आ रहा होगा, ये तो हैंडल्स किया मत करिए प्लीज, समय बहुत बर्बाद होता है हमारा। चलिए, हमारे बीच हैं पूरन सिंह लोधी सर हैं। सर, मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट आपको भेजा हुआ है, सवाल आप समझ गए होंगे। आप सर बहुत बहुत सारे आ रही है हमारे सर। जी आ रही सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सर बाकी में जिस तरह सर आपने बताया, इस तरह से सर रिजल्ट भी 100% आ रहा है। सोशल मीडिया पे भी काम कर रहे हैं सर हम, व्हाट्सएप पर भी और फेसबुक पर भी। वहाँ पे हम अपना पोस्ट करते हैं सर, और पोस्टिंग के बाद अंशु, लोगों का अंशु, कॉल आता है। और कॉल के माध्यम से अपना क्या नाम, उनको सर जैसे पूछते हैं कि सर क्या करते हैं, अब ये क्या है, कैसे इनकम आती है, क्या करना पड़ेगा। तो उनको हम सर सीधा इनवाइट करते हैं अपना शाम को, जो हमारा 7:55 पर जूम मीटिंग होता है उसके लिए इनवाइट करते हैं। और इनवाइट करने के बाद वो शाम को जूम मीटिंग पर वो अपना प्लान प्रेजेंटेशन देखते हैं, और जैसे ही देखने के बाद में मीटिंग का एंड अप होता है, उसके बाद हम उनको फॉलोअप करते हैं। फॉलोअप के बाद ही
सर वो कुछ समय लेते हैं। बहुत सारे लोग तो कहते हैं ना डिसीजन ले देते हैं और कहते हैं सर 1-2 दिन में हमारे पास पैसा आ जाता है, हम स्टार्टअप कर लेंगे। कुछ लोग कहते हैं चलो ठीक है सर और कुछ देखते हैं, थोड़ा और समझते हैं, उसके बाद डिसीजन ले लेंगे। ऐसे करते करते सर वो कुछ समय बाद में हो सकता है कोई 2-3 दिन बाद में डिसीजन ले लेता है, कोई हफ्ते बाद लगा लेता है। लेकिन सर इस तरह से हम पर डे काम करते हैं तो उसमें लोग डिसीजन लेकर के शुरुआत कर मुझे लेते हैं। बताइए, और सर थैंक यू जी सर। आप सिर्फ शॉर्ट में बताना है आपको कि आप एक नंबर, आपने मान लो जिनको आप नहीं जानते हैं, रैंडम नंबर उठाया और आपने जी। डायरेक्ट कॉल किया। शुरुआत कैसे करते हैं, कैसे उनसे अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, शुरुआत ओके आप बताइए। जी, थैंक यू सो मच सर। जैसे कि सर मैंने फेसबुक से नंबर लिया किसी का, और फेसबुक से नंबर लेने के बाद मैं सबसे पहले उसकी फेसबुक पर प्रोफाइल देखा है कि ये बंदा करता क्या है। उसकी फेसबुक प्रोफाइल से पता चल जाता है कि बंदा किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा है ऑलरेडी, तो कौन सी कंपनी में काम कर रहा है ये भी पता चल जाता है। उसके बाद में उसकी प्रोफाइल पूरी चेक करने के बाद में फिर उससे हम बात करते हैं कि हेलो सर नमस्कार, मैं नरेश कुमार बात कर रहा हूँ गुड़गांव से, क्या हमारी आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? तो सामने वाला अगर हो सकता है उसके पास समय है तो बोलेगा यस सर बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं होगा तो डेफिनेटली सर मना भी कर सकता है कि नहीं अभी हम बिजी हैं। तो मान लेते हैं सर सामने वाला बोल देता है हमें कि यस सर हाँ समय है बात कर सकते हैं। तो चलिए थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बात करने का समय दिया। तो आखिर सर जानना चाहते हैं कि सर अब आपका नंबर मुझे फेसबुक से मिला, और आपका जो फेसबुक पे प्रोफाइल जो देखा सर बहुत ही लाजवाब था, बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करता हूँ सर कि शायद आप एक एमएलएम इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिसमें कि जो आपका कंपनी का प्रोफाइल लगा हुआ था। सर मैं जानना चाहता हूँ अभी प्रेजेंट टाइम सर अब इसी कंपनी में अपना वर्क कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं सर? तो सामने वाला बोलेगा सर यस सर बिल्कुल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बोलता है सर कि यस सर हाँ अभी मैं जैसे कि वेस्टीज में ही कर रहा हूँ, तो वेस्टीज का वो बता देगा ना कि यस सर वेस्टीज में वर्क कर रहा हूँ। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। खुशी हुई आपसे मिलकर और बात करके कि आप ऑलरेडी एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिसके अंदर कहते हैं ना कि एक आम इंसान को खास इंसान बनाया जाता है। बोलता है यस सर बिल्कुल सही बात है। तो सर जानना चाहते हैं अपन सर कब से वर्क कर रहे हैं इसमें? तो बोलता है कि सर मुझे ज्यादा तो नहीं सर, यहाँ पर 3 से 4 साल हो चुके हैं लगभग। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपको 3 से 4 साल हो चुके हैं तो फिर तो सर अपनी टीम भी बहुत सब जबरदस्त बन गई होगी। तो फिर बोल लगा सर हाँ हाँ बिल्कुल सर टीम तो बन गई, काफी बन गई है। चलिए सर बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा जानना चाहेंगे कितनी टीम बन गई है सर अभी अपनी? तो बता देता है कि सर अपनी 500-600 लोगों की टीम बन गई है। तो उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट सर बहुत बढ़िया सर, क्या बात है, जबरदस्त सर, आप इतनी अच्छी टीम बना चुके हैं सर। हमने देखा है कि लोगों को सर 10 लोगों की टीम भी बनाने में उनको पसीना आ जाता है। तो खुशी होती है सामने वाले को सर बहुत बढ़िया, हाँ ये सर बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अगर बात करते हैं सर उनसे थोड़ा सा कि चलिए सर बहुत अच्छी बात है अपनी इतनी टीम बन गई है, फिर तो डेफिनेटली सर अपनी मंथली एवरेज इनकम भी सर बहुत अच्छी आ रही होगी। तो सर जान सकते हैं कितनी आ जाती है लगभग? तो सामने वाला बोलता है कि सर ज्यादा तो नहीं, बस अपना आ जाता है 20-25 हजार रुपये आ जाते हैं। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, ग्रेट सर, बहुत जबरदस्त सर। एक आप अपनी एक एक्स्ट्रा इनकम ले रहे हैं सर तो बहुत अच्छी बात है। और ये भी हम जान सकते हैं सर कि अपना पार्ट टाइम कर रहे हैं फुल टाइम कर रहे हैं? तो सामने वाला बोल देता है कि सर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो भी सर बहुत बढ़िया, कि पार्ट टाइम में इतनी अच्छी आप अर्निंग ले रहे हैं, और फुल टाइम में कर रहे हैं तो भी सर बहुत बढ़िया। लेकिन सर एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है हमारे पास जिसके बारे में हम बातचीत करना चाहते हैं। तो क्या आप एक बार समय निकालना चाहेंगे सर? तो सामने वाला बोलता है कि यस सर बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। तो उनको बता दें सर सीधा सर बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, आपको ज्यादा डिटेल से तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी समय कम है और ऑलरेडी आपका हमने 2 मिनट लिया है। तो इतना ही कहना चाहूंगा सर कि अगर हम जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं और जहां से अपना 3 से 4 साल हमें हो चुके हैं, और उसके दौरान अभी हम जो इनकम ले पा रहे हैं मतलब 20-25 हजार रुपए यहाँ पर मंथली एवरेज इनकम, अगर यही इनकम सर अगर हमें एक पर डे का कमाने का मौका मिला तो सर कैसा रहेगा अपने लिए? तो सामने वाला बोलेगा सर डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। तो सर ऐसे उसी कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए सर आज ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, बट मैं आपसे जानना चाहता हूं सर आज 40 से 45 मिनट का समय एक बार आप निकाल सकते हैं? तो हमारे जूम मीटिंग होता है उसमें एक बार आप आ सकते हैं तो सर आपको मैं जूम मीटिंग का लिंक प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो सामने वाला कि जी अगर है समय तो बोलेगा यस, नहीं है तो डजेंट मैटर। अगर बोल देता है कि यस सर बिल्कुल समय है और आप लिंक भेज सकते हैं, उसके बाद भी सर हम उसको टर्म एंड कंडीशन बताते हैं कि यस सर बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आप मीटिंग के अंदर आएंगे। बट सर थोड़ा सा हमारे यहाँ पर टर्म कंडीशन ये है सर कि वहां पर हमारा जो हाउसफुल है वो 3 से 5 सेकंड के अंदर हाउसफुल हो जाता है 1000 लोगों से। तो इसलिए आप आ ही रहे हैं तो सर समय का विशेष ध्यान रखें और 3 से 5 मिनट पहले ही ऑलरेडी आप मीटिंग को लॉग इन करके रखें ताकि आपको मीटिंग में सीट मिल पाए। अन्यथा मीटिंग में लिंक सॉरी आपको सीट नहीं मिल पाएगी सर। तो सामने बोला सर यस सर बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखेंगे। और हो सका सर मैं आपको कॉल करूं या ना करूं, लेकिन आपको
क्या करना है, मीटिंग में एंट्री करके आपको स्क्रीनशॉट अगर डाल देंगे तो सर मुझे कंफर्म हो जाएगा। आपके अगर मीटिंग में एंट्री कर जाते तो भी भेज देना, नहीं अगर एंट्री करते तभी भेजना, ताकि हम आपको हमारा लाइव जो चलता है यूट्यूब का लिंक आपको भेज देंगे, ताकि प्रॉपर आप पूरे सेशन को सर अटेंड कर पाएंगे, राइट। उसके बाद सर अपना जो भी क्या डिसीजन रहेगा वो बाद में बात करेंगे, बट सर हमारा कहने का मतलब यही है, एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को देखना बहुत जरूरी है एंड से एंड तक। तो सर इस तरह से बंदा रेडी हो जाता है और वो अपना पूरा सेशन देखता है, उसके बाद क्लोजिंग करते हैं। थैंक यू सो मच सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर। एनके लीडर से सर एक चीज और पूछना चाहूंगा, अगर आप अभी क्या टारगेट आपका रहा है, 30 कॉल करने पे कितना रिजल्ट निकाल पाते हैं, आप निकाल चुके हैं? 30 कॉल करते हैं सर, लगभग 30 कॉल में सर अपना 3 से 4 ज्वाइनिंग सर अपनी आ जाती है सर। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों पॉइंट नोट करते रहिएगा, अगर हो सकता है आपको कुछ फार्मूला, आपको कुछ नया तरीका मिल जाए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स आपको हो रही है उस प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान शायद आपको मिल जाए। चलिए, हमारे बीच यहाँ पे हैं पूरन सिंह लोधी जी हैं। सर मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट आपको भेजा हुआ है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इतने जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। सर मेरी आवाज आ पा रही है? बिल्कुल क्लियर है जी जी, थैंक यू सर। साथियों, मैं पहले अपनी थोड़ी सी जर्नी बताऊंगा। 15 जनवरी 2022 को मैं पूरन सिंह लोधी विदिशा एमपी से हूं, और मेरा जो जन्म स्थान है जंगल का है, बीच जंगल में मेरा गांव है। मैं इसलिए ये बता रहा हूं साथियों, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं। मेरे को मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर कुछ नहीं आता था साथियों। मैंने जब 15 जनवरी 2022 को आईडी लगाई थी, उससे पहले मैंने सिर्फ एक चीज देखी थी, जूम लिंक पे आकर के। यहाँ तक कि मुझे जूम बनाना, जूम चलाना कुछ नहीं आता था। मेरे बच्चों से मैंने समझा, जब मैंने देखा कि वहां पे 1 मिनट लगा था, 1000 लोग इकट्ठे हो चुके थे। वहां पे बताया जा रहा था कि सोशल मीडिया पे घर बैठ के ऑनलाइन पैसा कमाने का काम है फोर्साज। और वहां पे एक टेस्टिमनी चल रही थी, रिंकू लोवंसी बता रहे थे कि मैंने 2 महीने में 3.5 लाख कमाए। संगीता सिंह बता रही थी, मैं 30 लोगों को नहीं जानती थी, 30,000 लोगों की टीम है, 30,000 लोगों के नंबर हैं। और मिस्टर यादवेंद्र जी बता रहे थे कि मेरी 52,000 लोगों की टीम है और लगभग 50-55 लाख की इनकम है। तो साथियों, मैंने सोचा क्यों नहीं इस काम को किया जाए। साथियों, अगर किसी की इनकम नहीं हो रही है तो उसका कारण वो खुद है, वो इनकम खुद नहीं करना चाहता है। अगर किसी की इनकम हो रही है तो उसका कारण वो खुद है, वो खुद काम करता है। जिनकी इनकम नहीं हो रही साथियों, क्या आप लोग पर डे मीटिंग लेते हैं? नहीं लेते। क्या आप लोग अपने अपलाइन से पर डे बात करते हैं? नहीं करते। क्या आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं? नहीं करते। इसलिए आपकी इनकम नहीं हो रही है। पूरन सिंह लोधी की इनकम क्यों हो रही है साथियों? जिस दिन से मैं इस सिस्टम में आया हूं, फोर्साज में आया हूं, एक भी मैंने मीटिंग मिस नहीं करी है साथियों। अगर काम की बात करूं तो मेरे पास में सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक पर्सनल दूसरे काम भी हैं, परंतु उन कामों को दूसरा करते हुए, अलग करते हुए मैं इस काम को पहले प्राथमिकता देता हूं। इसलिए इस काम को सीख करके करता हूं साथियों। सोशल मीडिया पे मैं ये भी नहीं जानता था कि सोशल मीडिया क्या होता है। अब उसके बारे में आपको ध्यान से सुनना है, लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? अपने आप के ऊपर विश्वास करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? अपने सिस्टम के ऊपर विश्वास करना होगा। आपको सबसे पहले क्या करना होगा? अपने अपलाइन से पूछना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? अपने अपलाइन की फोटो कॉपी बनना होगा। आपके अपलाइन से आप पूछे कैसे, ऊपर से पूछे कैसे, नीचे बता ऐसे, और बीच में कमाए पैसे। साथियों, मेरी आईडी खोल के आप देख सकते हैं
230, 218। साथियों, इस आईडी पे पर डे इनकम जा रही है। हाँ, मानता हूं मैंने बड़ी इनकम एक साथ में 10-20 लाख की इनकम नहीं की, परंतु साथियों मेरी रेगुलर इनकम जा रही है, रेगुलर। अब इस इनकम को लेने के लिए मुझे क्या करना होता है? जो एक नेटवर्क इंडस्ट्री का एक जो फार्मूला होता है, उस फार्मूले पे मैं काम करता हूं। इस इंडस्ट्री का जो फार्मूला है साथियों, वो है आपको सीख करके काम को करना होगा। मैं नहीं जानता था सोशल मीडिया पे कैसे काम किया जाता है, मैं नहीं जानता था फेसबुक कैसे बनाया जाता है, व्हाट्सएप कैसे बनाता है, टेलीग्राम कैसे बनाया जाता है, परंतु मिस्टर यादवेंद्र जी की, मिस्टर नीमचंद मीणा जी की, मिस्टर हमारे विजय प्रकाश जी की, इनकी मीटिंगें देख देख के, ऑडियो वीडियो सुन सुन के साथियों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आज मेरे सामने एसपी कलेक्टर रैंक के आदमी बिठा दीजिए, उनको संतुष्ट कर देगा ये पीएस लोधी, बशर्ते वो अपने पद का दुरुपयोग ना करे कि पकड़ो साला मुंह चला रहा है। अगर वो अपने पद का दुरुपयोग ना करेंगे तो मैं उनको संतुष्ट करने की दम रखता हूं साथियों। वो कैसे? वो सोशल मीडिया पे ट्रेनिंग ले लेके ट्रेनिंग ले लेके मैं काम को सीखा हूं साथियों। अब मैं आपको बताऊं, पहला हमारा काम क्या होता है साथियों, नेटवर्क इंडस्ट्री का सिस्टम होता है। सबसे पहले आपको अपना क्यों क्लियर करना होगा, हम फोर्साज क्यों करें साथियों। फिर दूसरी बात आती है कैसे के लिए हमारे अपलाइन बैठे हैं, अपलाइन से पूछिए सर बताएं कैसे, तो उसके लिए जब वो हमें बताते हैं, मैं खुद करता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, अपने सपनों की लिस्ट बनाई है। सपनों की लिस्ट बनाने के बाद में मैंने अपने कच्चे माल की लिस्ट बनाई। कच्चे माल की लिस्ट बोले तो हमारा कच्चा माल होता है लोग। लिस्ट साथियों 3 तरह की लिस्ट बनती है। पहली लिस्ट बनेगी आपकी हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। सबसे पहले हमें साथियों, अगर आप लोग फेल हो रहे हैं, कोई भी फेल हो रहा है, तो उसका कारण सीधा है, आप तीसरी लिस्ट पे वर्क कर रहे हैं। तीसरी लिस्ट मतलब कोल्ड लिस्ट पे आप वर्क कर रहे हैं डायरेक्ट, जबकि वहां पे आपको वर्क नहीं करना है। पहले आपको हॉट लिस्ट पे वर्क करना है। हॉट लिस्ट का मतलब होता है दोस्तों, घर परिवार दोस्त रिश्तेदार। घर में हमारे बच्चों को करिए, आप अपने भाई बंधुओं को बताइए, आपके दोस्तों को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए, पड़ोसी को बताइए। जब आप अपने घर वाले दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी को बताएंगे, उस समय आप प्लान देना भी सीख जाएंगे, आपके पास में इनकम भी आ जाएगी, आपके पास में एक टूल्स भी आ जाएगा। फिर जब आप है ना पहली लिस्ट पे वर्क कर चुके हैं, फिर दूसरी लिस्ट पे वर्क करिए। दूसरी लिस्ट का मतलब होता है पड़ोसी का पड़ोसी, दोस्त का दोस्त, रिश्तेदार का रिश्तेदार। फिर आती है तीसरी लिस्ट। अब हम फेल कहाँ हो रहे हैं मैं आपको बताऊं। आप डायरेक्ट उठा के बंबई में जाके घनश्याम जी को फोन किया। जब आप बंबई में जाके घनश्याम जी को फोन करेंगे, घनश्याम जी बोलेंगे सर बताइए। अब बताने के लिए कुछ नहीं है आपके पास। उन्होंने पूछा लोधी जी आपने इनकम कितनी कर ली, कुछ भी नहीं है। उन्होंने पूछा सिस्टम क्या है, कुछ भी नहीं है। फिर वो सामने घनश्याम जी क्या बोलेंगे, सर जब आपके ही पास में कोई इनकम नहीं है, आपके ही पास में कुछ नहीं है, क्या गारंटी है आप मेरे को कमवा दोगे, पहले आप कमा के आओ, इसके बाद में मुझे बताओ। तो साथियों सबसे पहले हम जब तीसरी लिस्ट पे वर्क करते हैं, मैं अपनी बात बताऊं, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं आज 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, इसलिए एक एक बारीकी को जानता हूं साथियों। घमंड की बात नहीं है ये जानने और समझने की बात है, ये सिस्टम की बात है। हर एक काम का एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है। जैसे हमें ब्याज निकालना है, ब्याज निकालने का जो फार्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, हम आसानी से निकाल लेंगे। जैसे ये पंखा लगा है मेरी छत पे, इस पंखे को अगर मुझे खोलना है
तो अगर मैं हाथ से खोलूंगा तो दिन भर नहीं 10 दिन लगा रहूंगा, नहीं खुलेगा। परंतु एक इसका जो टूल्स होता है, पाना और पेचकस होता है, उससे अगर खोलूंगा तो 2 सेकंड में खुलेगा। ऐसे ही साथियों हर एक बिजनेस का एक टूल्स होता है, एक नियम होता है, एक सिस्टम होता है, एक फार्मूला होता है। उस फार्मूले का अगर आप उपयोग करेंगे तो आपको 100% नहीं साथियों, मैं 10,000% कहता हूं आपको बराबर इनकम होगी। मैं आपको बताऊं, मैंने सबसे पहले अपने घर वाले, बच्चों, परिवार, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको जोड़ दिया फोर्साज में। अब उनकी भी इनकम हो रही है, मेरी भी इनकम हो रही है। फिर मैंने अपने दोस्त के दोस्त को जोड़ा, रिश्तेदार के रिश्तेदार को जोड़ा। विथ एग्जाम्पल बताता हूं अभी आपको। मिस्टर एन के लबंसी जी मेरे रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं, जो कि गुना के रहने वाले, इंदौर में शिफ्ट हो गए। आज उनकी टीम 1200 से प्लस में है। मेरे दोस्तों के दोस्त हैं, ऐसे लोगों को जोड़ा मैंने। इनको जोड़ने से मुझे जो इनकम हुई, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, मेरे एक पावर आया। उस पावर का उपयोग करते हुए, काम को सीखते हुए, कलकत्ता से मैंने एक महिला को जोड़ा है जो कि ऑनलाइन है। आज उसकी 70 लोगों की टीम है, 35 उसके डायरेक्ट हैं। उससे आप कॉल करके पूछिए, मैडम क्या लोधी जी के रिश्तेदार हैं, क्या परिचित हैं, नहीं है। मैंने आपको तीनों लिस्टों के बारे में बताया है। पहली लिस्ट मेरे बच्चे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भांजा भांजी है। दूसरी 12वीं लिस्ट में मैंने एन के लबंसी बताया। तीसरी लिस्ट में मैंने कलकत्ता से मैडम बताया। आप इनको पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, किस तरह से करें। अब तीसरी लिस्ट पे बात कैसे किया जाता है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। मैं डायरेक्ट कॉल करता हूं। हेलो सर जी नमस्कार, मैं विदिशा से पीएस लोधी बात कर रहा हूं, क्या मेरी यादवेन जी से बात हो पा रही है? अब यादवेन जी वहां से बोलेंगे, अगर मैं नाम जानता हूं तो यादवेन जी वहां से बोलेंगे, हाँ बोलिए सर नमस्कार, कहिए क्या काम है? सर मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क करता हूं, अगर उसमें मुझे पैसे प्राप्त होते हैं, अगर आप ऑनलाइन पे पैसा कमाने में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं आपके पास में 2 मिनट का समय ले सकता हूं क्या? यादवेन जी बोलेंगे, हाँ बोलिए सर क्या बात है? सर मैं आपको 2 वीडियो भेज रहा हूं, उन वीडियो को आप देखें। तो मैं क्या करता हूँ, 2 वीडियो भेजता हूँ, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाला मोदी जी वाला, दूसरा विजय प्रकाश जी वाला। ये 2 वीडियो भेजता हूँ। 2 वीडियो भेजने के बाद में मैं फोन को जल्दी कट कर देता हूँ। वो व्यक्ति हमसे कोई सवाल जवाब करे उससे पहले मैं फोन को बंद करता हूँ। इसके बाद 1 घंटे 2 घंटे बाद मैं फिर उसको दोबारा कॉल करता हूँ, सर मैं पीएस लोधी बात कर रहा हूँ, यादवेन जी से बात हो पा रही है क्या? फिर वो बोलेंगे हाँ सर मैंने आपको 2 वीडियो भेजी थी, आप उम्मीद करता हूं आपने देखी होंगी। अगर देखी है तो सामने वाला बंदा बोलता है हाँ देखी है, नहीं तो अधिकतर व्यक्ति बोलता है सॉरी सर मैं अभी देख नहीं पाया, प्लीज सर उनको देख लीजिए, और फिर फोन कट कर देता हूं। फिर मैं तीसरी बार कॉल करता हूं तो अधिकतर वहां से आंसर आता है हाँ सर वीडियो देखी है, वीडियो तो देखी है पर मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। तो सर ज्यादा समझने के लिए मैं आपको सुबह दोपहर शाम की जूम की लिंक देता हूं, उस पर आइए। जब मैं जूम पे बुलाता हूं, मेरी खुद की पर्सनल जूमें चलती हैं, यादवेन जी की जूमें चलती है, किसी भी जूम की लिंक दे करके मैं उसको इनवाइट कर लेता हूं, बुला लेता हूं। साथियों जो भी व्यक्ति जूम पे पहुंच जाता है 100% उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। ये है सोशल मीडिया। दूसरा, आप सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जैसे अभी सर ने कहा था, आप है ना अपने स्टेटस को बदलें, दिन में आप 3 बार स्टेटस को बदलें, क्योंकि आज पूरी दुनिया साथियों ऑनलाइन पे है, ऑफलाइन पे कोई नहीं है। मान लीजिए मेरे घर में 12 लोग हैं, 12 में से 14 मोबाइल हैं, आप उठा के देख लीजिए 14 के 14 व्यक्ति ऑनलाइन लगे हैं, 12 व्यक्ति 14 मोबाइल ऑन है उनके।
तो ऑफलाइन में कौन सुनेगा तुम्हारी? अगर आप ऑफलाइन में काम करने जाएंगे भी तो वो व्यक्ति तो वहां पे ऑनलाइन लगा हुआ है, वो तुम्हारी बात के ऊपर ध्यान ही नहीं देगा। इसलिए समय के साथ हमें बदलना होगा। अगर दुनिया ऑनलाइन पे पहुंच चुकी है तो हमें ऑनलाइन वाला वर्क उन्हें बताना होगा। हमें क्या करना होगा? अपने स्टेटस को 3 बार चेंज करना है, क्योंकि लोग 3 बार ऑनलाइन होते हैं। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक लंच टाइम में, और शाम को 8 बजे से 11 बजे तक ऑनलाइन रहते हैं। आप अपने स्टेटस चेंज करिए, उस पे डालिए ऑनलाइन घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं तो संपर्क करें PS लोधी से और अपना नंबर डाल दीजिए। आप यही की यही पोस्ट फेसबुक पे डालिए, यही की यह पोस्ट टेलीग्राम पे डालिए। आपको साथियों 100% नहीं 200% रिजल्ट आएंगे, ये गारंटी है, मैं आपको बताऊं। दूसरी चीज, सबसे पहली बात है, आपको खुद को काम को सीखना होगा, क्योंकि व्यक्ति ना जाने कहां से कौन सा प्रश्न कर दे, उस प्रश्न का आप उत्तर नहीं दे पाओगे, आपके साथ में कोई नहीं जुड़ेगा। साथियों, गाना उसी का पसंद किया जाता है जिसके सुर और बोल और ताल अच्छे होते हैं, जिसकी आवाज में खनक होती है, जिसकी आवाज में दम होती है, लोग उसको पसंद करते हैं। लोग, बच्चे उस लेक्चरर को, उस मास्टर को पसंद करते हैं जिसको सब कुछ आता है। उसको कोई पसंद नहीं करता है जो कुछ नहीं जानता है। मिस्टर यादवेन जी को लोग क्यों पसंद करते हैं? कोई भी बात का, सवाल का जवाब वो तुरंत देते हैं साथियों, क्योंकि उन्होंने सीखा है, उन्होंने अपने अपलाइन को फॉलो किया है, उन्होंने अपने सिस्टम को माना है। इसलिए साथियों, आपकी अगर इनकम नहीं हो रही है तो उसकी कमी है आपकी खुद की। अगर आपकी टीम नहीं बढ़ रही है तो उसकी कमी है आपकी खुद की। अगर मेरी यादवेन जी की टीम बढ़ रही है और मेरी टीम बढ़ रही है, मेरी पर डे इनकम हो रही है, तो उसकी वजह है मैं खुद। तो साथियों, काम को सीखें, काम करें, काम बहुत बड़ा काम है। इस फोरसाज को मैं अनोखा बिजनेस मानता हूं, क्योंकि साथियों, दुनिया में ऐसे बिजनेस तो बहुत से हैं जहां पे आपको आपके करने से इनकम आएगी, आपको आपकी डाउनलाइन के काम करने से इनकम आएगी, पर फोरसाज एक ऐसा अनोखा बिजनेस है, आपको आपके काम करने से तो इनकम आती है, आपको टीम के काम करने से इनकम तो आती है, परंतु अपलाइन के काम करने से भी इनकम आती है। और तो और साथियों, क्रॉस लैग के काम करने से भी इनकम आती है। ये तो हमारे पूर्वज भी नहीं करके गए। हमारी जो जमीन जायदाद हमें मिलती थी, हमारी पिताजी की मिलती थी, परदादा की मिलती थी, दादा की मिलती थी, परंतु पड़ोसी की कहीं नहीं मिलती थी। पर फोरसाज में मिस्टर लाड़ो को मैं धन्यवाद दूंगा, मिस्टर यादवेन को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने टीम ग्लोबल को बना करके इतना बड़ा सिस्टम एक तैयार किया है साथियों, कि इसमें तो पड़ोसी की जायदाद तक हमें मिल रही है साथियों। तो साथियों, आप काम को करें, बहुत जबरदस्त काम है। बस मैं इतना ही कहूंगा। धन्यवाद सर, फिर कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे। जय हिंद, जय फोरसाज। थैंक यू सो मच पूरन सर। चलिए, बहुत अच्छा आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, साथ साथ कुछ टॉपिक भी, टिप्स भी आपने बताया। चलिए, हमारे बीच कुछ और लीडर्स हैं, मैं कुछ लोगों से और यहाँ पे मिलवाता हूँ। अमन कुमार जायसवाल जी हैं। अमन कुमार सर, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? वर्किंग का सर शॉर्ट में बताएंगे, कुछ लीडरों को सुनना है, हमारे पास 10 से 15-20 मिनट। बस 2 मिनट का टाइम लेंगे सर, 2 मिनट के अंदर मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। माई सेल्फ अमन कुमार जायसवाल, और मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। सर ने बताया कि देखिए, कॉलिंग पे आपको कैसे रिजल्ट बेटर तरीके से आएगा, मैं आपको उसके बारे में शॉर्ट में बताना चाहूंगा। देखिए लीडर, क्या होता है कि कोई भी अगर आपके साथ कनेक्ट होता है ना, वो फोरसाज को बाद में ज्वाइन करता है, पहले वो आपके कॉन्फिडेंस को ज्वाइन करता है कि आपको सिस्टम की जानकारी कितनी है, आपको सिस्टम का नॉलेज कितना है।
आपने रैंडमली, देखिए किसी को कॉल करते हैं, सामने वाला आपको जानता नहीं, आपको पहचानता नहीं, और आप लोग गलती क्या करते हैं, एक रट्टा मार के रखते हैं और वही शुरू हो जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करना। देखिए अगर आप किसी को कॉल करते हैं ना, तो सबसे पहले एक रिलेशन बिल्ड करना होता है कि हम अगर किसी को कॉल कर रहे हैं तो पहले आपको अपने बारे में बताइए। माई सेल्फ अमन कुमार जायसवाल, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। सर आपका गुड नेम। तो जैसे वो सामने वाला आपको अपना गुड नेम बताता है, आपको उसका तारीफ करना है, वाह नाइस नेम सर। फिर नेक्स्ट आपको पूछना है, सर कहाँ से बिलोंग करते हैं? उसने बोला सर यूपी से, वाह नाइस सिटी सर। मतलब सामने वाला का जब आप तारीफ करोगे तो सामने वाला आपकी बातों को सही तरीके से सुनेगा। और अदरवाइज अगर आप सामने वाले की सुनी नहीं रहे हो, सिर्फ अपना बैंड बाजा बजाते जा रहे हो, अपना गाना गाते जा रहे हो, तो क्या लगता है सामने वाले आपकी बात को सुनेगा? नहीं सुनेगा। वो फोन को तुरंत कट करेगा और दोबारा अगर आप कॉल करोगे ना, आपका कॉल रिसीव भी नहीं करेगा। 90% लोग यही गलती करते हैं कि सामने वाले की आप सुनते नहीं हो और बस अपना सुनाना चाहते हो। तो क्या लगता है जब सामने वाले की आप नहीं सुनोगे तो आप अपनी सुनाओगे तो सामने वाला सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा। पहले क्या करना है कि सामने वाले की बातों को आपको सुनना भी है, सिर्फ अपना ही रेडियो नहीं बजाना है। जब सामने वाले की सारी बात आप सुनोगे ना, तो उससे आपको दो बेनिफिट होगा कि अगर सामने वाले की बात आपने सुना, उसके प्लान को भी अगर आप सुनते हो, तो उसमें से कुछ ऐसी चीजें निकल के भी आएंगी जो आपके लिए पॉजिटिव होती है, और उसी के ऊपर आपको अटैक करना है। उनके निगेटिव थॉट्स के ही ऊपर आपको अटैक करना है। वहां से आपको कुछ पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, जहां से आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि उनके प्लान के बारे में और अपने प्लान के बारे में कुछ अंतर आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने रिसेंटली रैंडम किसी नंबर को मैं कॉल करता हूँ, मैं अपना तरीका आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैं उनको अप्रोच करता हूँ। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या होता है, टाइम इज मनी। आपको अपनी टाइम की वैल्यू क्रिएट करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, आधा आधा घंटा किसी को अप्रोच ही करने लगते हैं। ऐसा भी नहीं करना। सामने वाला क्या लगेगा, अरे यार ये खाली बंदा है, इसके पास कोई काम धंधा नहीं है, मैं ही पड़ा हूं इसके लिए, मेरे को फालतू का पका रहा है। आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट से ज्यादा सामने वाले से बात ही नहीं करना। उसको भी लगना चाहिए कि हाँ आप जो काम कर रहे हो अपने काम को लेके सीरियस हो, आपकी टाइम की वैल्यू है, राइट। तो ऐसे आपको उससे क्या लगेगा कि हाँ जब आप अपने आप को बिजी दिखाओगे ना, तो सामने वाला आपकी बातों को सीरियस भी लेगा, और दोबारा जब आप कॉल भी करोगे ना, तो आपके कॉल को रिसीव भी करेगा और अच्छे तरीके से आपको बात भी करेगा। तो सबसे पहले जैसे आप किसी को कॉल करते हो, आपको अपने बारे में बताना है, सामने वाले के बारे में पूछना है, कहाँ से वो बंदा बिलोंग करता है, अभी करंट में वो करता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछना है, जैसे मान के लिए अगर कोई स्टूडेंट बंदा है, अगर आपने किसी स्टूडेंट को कॉल लगाया, ठीक है, वो बोल दिया कि सर मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, तो आप उनको बोल सकते हो कि सर वेरी गुड, अभी आप जैसे स्टडी कर रहे हो, स्टडी के बाद आपका क्या क्या सोच है, आगे आपको क्या करना है? तो वो बोलेगा हाँ हमें जॉब करना है। तो आप उनको बता सकते हो कि वेरी गुड सर, लेकिन अभी आप जो करंट में पढ़ाई कर रहे हो, अभी आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में लगभग 2-3 साल का टाइम है, राइट। लेकिन क्या लगता है अभी ये 2-3 साल का जो टाइम है, आप उसके बाद जॉब करने की सोच रहे हो, लेकिन लगता है सर कि आपको 2-3 साल के बाद पढ़ाई करने के बाद आपको गारंटी है, श्योरिटी है कि आपको जॉब मिल ही जाए? तो बोलेगा नहीं, श्योरिटी तो नहीं है। लेकिन क्या लगता है सर अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हो, इसी पढ़ाई के साथ साथ ही मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहूंगा, जहां से आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही एक पार्ट टाइम सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से ही आप उस बिजनेस को करके वहां से डेली के 1000, 2000, 5000 रुपया अर्न कर सकते। देखो बहुत ज्यादा अर्निंग भी आपको नहीं बताना है। बहुत लोग क्या करते हैं, लाखों की करोड़ों की बात करने लगते हैं स्टार्टिंग में, और सामने वाला वो आपको बोलेगा ये पागल हो गया है। आपको उतना ही बताना है कि सामने वाला जितना बिलीव कर सके, विश्वास कर सके। देखिए हर तरीके के कैटेगरी होते हैं। अगर आप स्टूडेंट से बात कर रहे हो तो उनको मैक्सिमम कितना पर डे का इनकम बता सकते हो, 1000 से 5000, 10,000, बस इससे ज्यादा नहीं बताना है। उनको अगर लाखों रुपए का अगर पर डे का बताओगे ना, वो तुरंत आपका कॉल कट कर देगा, बोलेगा पागल बना रहा है। हाँ किसी नेटवर्कर से अगर आप बात करोगे ना, नेटवर्कर आपकी बातों को विश्वास कर लेगा कि एक दिन का 1 लाख रुपया भी कमाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट से या फ्रेशर बंदे से आप बात कर रहे हो, उनको अगर दिन का 1 लाख रुपया बताओगे तो वो फोन कट कर देगा। ऐसे नहीं करना। आपने देखा होगा, देखिए हर तरीके के लोगों का बात करने के लिए आपको अलग अलग कैटेगरी चूज करना पड़ेगा। अभी आपने देखा है कि अगर सहवाग बैटिंग कैसे करता है, फास्टली तरीके से करना। अगर उसको बोल दो कि द्रविड़ के तरीके से बैटिंग करने के लिए, वो आउट हो जाएगा। लेकिन अगर द्रविड़ को बोल दो कि सहवाग की तरीके से बैटिंग करने के लिए, तो वो भी नहीं कर पाएगा, वो भी आउट हो जाएगा। तो आपको क्या है, सामने वाले की स्ट्रेंथ को पकड़ना है कि हम अगर स्टूडेंट को बात करें तो स्टूडेंट के तरीके से ही उनको
ट्रीट करना है, नेटवर्कर से बात कर रहा हो तो नेटवर्कर के तरीके से आपको ट्रीट करना है। और दूसरी बात क्या है कि आपको थोड़ा सा अर्जेंसी क्रिएट करना है। अगर आप दिन का 100 लोग को भी कॉल कर रहे हो ना, अगर आप उनको मीटिंग की अर्जेंसी नहीं बताओगे ना कि उनको ये बिजनेस करना क्यों है, अगर उनको मीटिंग में आप इनवाइट कर रहे हो तो आप वो मीटिंग में क्यों आए, उसका कुछ रीजन तो होना चाहिए ना। अगर उनको कुछ बेनिफिट नहीं बताओगे, मीटिंग का इंपॉर्टेंस नहीं बताओगे, तो वो क्यों आपकी मीटिंग में आएंगे। उनको आपको बताना पड़ेगा कि हाँ हमारे पास, जैसे आपने उनको सारा बात कर लिया, अभी उनको पूरा प्लान, देखिए प्लान के बारे में भी नहीं आपको बताना है। 90% लोग गलती क्या करते हैं, अगर आप कॉलिंग करते हो, कॉलिंग पे ही आप फोर्साज का नाम लेते हो। मैं आपको बता दूं, आपको कॉलिंग के टाइम में फोर्साज का नाम ही नहीं लेना है। अगर आपने गलती से भी फोर्साज का नाम ले लिया, वो वहीं पे कॉल पे ही आपको सारी चीज क्लियर करने को सोचेगा कि यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे इनकम कैसे आता है, मतलब इतने सवाल आपको दाग देगा ना, आप वहीं पे डिमोटिवेट हो जाओगे। और फिर आपको क्या लगेगा, अरे सर मेरे को तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। आपको डर अंदर से, पहले तो आप कॉल करते हो तो आपको अंदर डर रखता है कि सामने वाला कोई हमसे ऐसा सवाल ना पूछ दे जिसके बारे में हमें पता ही नहीं हो। और मैं, मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, आपके पास जितना जानकारी है ना, सामने वाले के पास तो फोर्साज का एबीसीडी कुछ भी जानकारी नहीं। तो हमें डरना किस बात का है। आप डरिए ना, बिंदास तरीके से आप सामने वाले से बात करिए। अगर आप कुछ गलत भी बोल दोगे ना, सामने वाले को मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप फोर्साज कर रहे हो। जितना जानकारी आपको बिजनेस का है ना, उतना सामने वाले के पास तो एबीसीडी कुछ भी जानकारी नहीं है। अगर आप जो उनको बोलोगे वही उनको मानना है, राइट। तो आपको क्या करना है, अगर आप किसी को मीटिंग में इनवाइट कर रहे हो, सारा आपने बता दिया कि ठीक है सर, अभी आप जैसे करंट में आप अभी स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के बाद जो आपका सोच है कि हमें आगे जॉब करना है। अभी आपको पता है कि 1 साल पहले आपने देखा था कि लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन में क्या है, बहुत सारे लोग का जॉब चला गया था। और आज भी आप देख रहे हो कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भी, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी लाखों लोग बेरोजगार हैं। 500 लोग की वैकेंसी निकलती है, 5 लाख लोग आवेदन करते हैं, फिर भी 100% श्योरिटी नहीं है कि लोग को जॉब मिल ही जाए। ठीक है, तो अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही एक सेकंड इनकम का सोर्स स्टार्ट कर लेते हो, जहां से आप डेली के 1000, 2000, 5000 रुपए अर्न कर सकते हो, आप अपना पॉकेट खर्च भी निकाल सकते हो, अपनी पढ़ाई का खर्च भी निकाल सकते हो, प्लस अपने घर वालों को भी महीने का 10-20 हजार रुपए हेल्प कर सकते हो, तो क्या लगता है वो नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। आप उनको बता सकते हो कि सर ठीक है, अगर आप इस बिजनेस के बारे में समझना चाहते हैं तो हम आपको डिटेल में बताने के लिए हमारा एक जूम मीटिंग होता है, उसके अंदर हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं, तो क्या सर आप रेडी हैं? तो सामने वाला बोलेगा हाँ। लेकिन आप उनको बता सकते हैं कि सर मैं आपको बता दूं, हमारा 1000 लोग का जूम मीटिंग होता है, जिसमें से हर लीडर के पास 5 सीट ही अवेलेबल होता है। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो 5 सीट अवेलेबल था, उसमें से 4 सीट ऑलरेडी हमारा बुक हो चुका है, 1 सीट हमारे पास अवेलेबल है, और उस मीटिंग को लेने के लिए हमारे पास ऑलरेडी 3 मेंबर रेडी है। तो क्या सर आप 100% श्योर हैं कि इस मीटिंग में आने के लिए? अदरवाइज मैं ये नहीं चाहता आपके वजह से किसी दूसरे का लॉस हो जाए, किसी दूसरे की लाइफ बर्बाद हो जाए। तो अगर आप 100% श्योर हैं मीटिंग में आने के लिए, तो ही आप बताइए, अदरवाइज आप मना कर सकते हैं। तो वो बोलेगा हाँ 100% हम आएंगे। दूसरी क्या है, आप एक अर्जेंसी और यहाँ पे लगा सकते हैं कि सर ये जो हमारा जूम मीटिंग होता है, इसमें 100 रुपीज सीट बुक करने का चार्जेस होता है। लेकिन अगर सर आप 100% श्योर हैं तो मैं ये 100 रुपीज अपने पास से पे करके आपका सीट बुक कर दे रहा हूं। लेकिन सर आप श्योरिटी है मीटिंग में आने के लिए तो ही आप बोलिएगा, अदरवाइज हमारा 100 रुपया लॉस होगा, वो हमें मायने नहीं रखता है। आपके वेट के चक्कर में किसी दूसरे की लाइफ ना बर्बाद हो जाए, अदरवाइज ये सीट हम किसी दूसरे को के नाम से बुक कर देंगे। तो अगर आप 100% श्योर हैं तभी आप बताइएगा, अदरवाइज ये सीट हम किसी दूसरे, तो बोलेगा नहीं 100% श्योर है। आप उनको बताइएगा कि ठीक है सर 7:55 पे हमारा मीटिंग स्टार्ट होता है, आप अपने मोबाइल में एक अलार्म सेट कर लीजिए 7:50 का। ठीक है, अगर मैं आपको 7:30 बजे कॉल करूंगा तो ठीक है, अगर मैं बिजी रहूंगा, कॉल नहीं कर पाया, तो आप हमें मीटिंग का ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। अगर नहीं भी मीटिंग के अंदर सीट मिलता है ना, आप हमें उसके बाद भी मैसेज करिएगा। हमारा जो मीटिंग होता है वो यूट्यूब पे भी लाइव होता है, हम आपको यूट्यूब का भी लाइव स्ट्रीम आपको दे देंगे। तो इस तरीके से आप सामने वाले को अप्रोच कर सकते हैं मीटिंग के लिए। ओके सर, बाकी टाइम अपने पास ज्यादा नहीं है सर, तो आज के लिए सर इतना ही। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच अमन जी। चलिए, कुछ पॉइंट आपने भी बताया। ओके, चलिए, हमारे बीच हैं शेख कमरुद्दीन जी हैं। सर मैंने अनम्यूट करके उसको भेजा हुआ है।
आपका क्या तरीका है? अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, स्वागत है। चलिए, शायद सर अवेलेबल नहीं है। प्रेम मिश्रा जी हैं। प्रेम मिश्रा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? अनम्यूट कर सकते हैं आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। बिल्कुल सर, मेरे जो काम करने का तरीका है वो सबसे पहले मैं व्हाट्सएप पर ऐसे ही रैंडमली नंबर निकालता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू। जैसे बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो हमें टीम ग्लोबल लगातार सिखाती है किस तरीके से हम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं गूगल के माध्यम से। तो मैं सबसे पहले उस ग्रुप में ज्वाइन होता हूँ। ज्वाइन होने के बाद उनसे व्हाट्सएप से कम्युनिकेशन बनाता हूँ पहले। हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वर्क है आपका, इस तरीके से उनसे कम्युनिकेशन बनाते हैं और फिर उनको कॉल करते हैं। 2 से 3 दिन उनसे कम्युनिकेशन बनाते हैं और उनका नंबर सेव करते हैं अलग अलग नामों से। जैसे न्यू करके सेव कर लिया, न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3, इस तरीके से सेव कर लिया। फिर उनसे जो है कॉल पर कम्युनिकेशन करते हैं। कॉल करते हैं, सर कैसे हैं आप, बड़ी सर मैंने जो आपका नंबर लिया था सोशल मीडिया से लिया था, तो अभी सर आप क्या वर्क कर रहे हैं, करंट में क्या वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं। तो सामने से जो भी रिप्लाई आता है, अगर बिजनेस कर रहे हैं सर बहुत बढ़िया, सर कैसा बिजनेस चल रहा है, सामने वाला इस पे भी जवाब यही देगा, बढ़िया बिजनेस चल रहा है, चलिए बहुत बढ़िया सर। सर तो क्या ये जो बिजनेस कर रहे हैं इसमें आपकी ग्रोथ कितनी है? सामने से यही जवाब आता है कि सर बहुत अच्छी ग्रोथ है और बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। चलिए सर, सर जो आपने जो अपने लिए ड्रीम देखे, क्या यहाँ से पूरे हो पा रहे हैं आपके? क्योंकि हमने अभी तक अपने बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया उनको। तो बोले हाँ पूरे तो हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो रहती है, क्योंकि बिजनेस है, उतराव चढ़ाव रहता है। तो मैं उनको एक हिंट देता हूँ कि सर एक बिजनेस मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी पहले जॉब करता था, जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट किया था और 10 महीने मैं इस बिजनेस में हो चुके हैं और 10 महीने में जो मैंने यहाँ से अर्निंग किया है वो 10 लाख रुपए की है। तो सर ये बिजनेस जो है वो पार्ट टाइम है, टोटली मोबाइल के माध्यम से इस बिजनेस को कर सकते हैं आप। अगर अपनी जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपको कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं पड़ता है इस बिजनेस को करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। कैसे वर्क होता है ये पूरा ट्रेनिंग आपको दिया जाता है, कैसे यहाँ पर आप पैसा कमाते हैं इसका पूरा ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। तो क्या सर इस बिजनेस के बारे में और अच्छे से जानना चाहेंगे? तो सामने से जवाब यही आता है, हाँ सर बिल्कुल बताइए सर। सर बिल्कुल सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इसकी आप पूरी जानकारी लेना चाहेंगे या केवल ओवरव्यू लेना चाहेंगे? तो सामने से एक ही जवाब आता है, सर पूरी जानकारी दीजिए। सर बहुत बढ़िया। वैसे मैं इस बिजनेस के बारे में एक यूनिक पॉइंट बता देता हूँ कि सर ये बिजनेस जो है आज 3 साल से चल रहा है और 3 साल में सर यहाँ पर 1,500 लोगों से ज्यादा लोग करोड़पति बने हैं और लाखों लोग यहाँ लखपति बन चुके हैं। तो यहाँ पर सर एक ही प्लस पॉइंट है, इस बिजनेस को न तो बंद किया जा सकता है और न ही इस बिजनेस में कुछ भी एडिट किया जा सकता है। तो सर अगर इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है तो हमारा एक ट्रेनिंग सेशन रहता है जहां पर आपको एक्सपर्ट द्वारा पूरा प्लान प्रेजेंटेशन आपको दिया जाता है, जिससे कि आप एनालाइज करके इस बिजनेस को समझ सकते हैं। और सर वहां पर एक और प्लस पॉइंट है कि वहां पर देखिए इनकम लोगों की शो होती है, लोग अपनी अपनी इनकम शो करते हैं जो रियल की उनकी इनकम है। या क्यों?
सर ऐसा कैसे है कि ये रियल की इनकम है और रियलिटी वो शो करते हैं? क्योंकि सर ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बिना कुछ तकनीकी ज्ञान के आप किसी की भी जो है इनकम को आप चेक कर सकते हैं। तो सर हमारा जो वेबिनार चलता है वो 7:54 पे चलता है, और सर उस वेबिनार की खासियत ये है कि 1 सेकेंड में हाउसफुल मीटिंग हो जाती है, 1000 लोगों की गैदरिंग रहती है। तो सर अगर आपने इस मीटिंग को 7:54 से 7:55 के बीच अगर नहीं ज्वाइन किया तो सर इस मीटिंग में आप अटेंड नहीं कर पाएंगे, और फिर आपको कल फिर से आपको ट्राई करना होगा। तो सर क्या आज पॉसिबल है इस मीटिंग को अटेंड कर पाना आपके लिए? तो सामने वाला बोलता है कि सर देखेंगे या करेंगे। अगर उसने बोला कि सर चलिए मैं कोशिश करता हूँ, तो सर मैं डायरेक्टली यही बोलता हूँ, सर कोशिश आप कह रहे हैं कोशिश करेंगे, तो सर एक्चुअल में आप मुझे डायरेक्टली मना ही कर रहे हैं, इनडायरेक्टली मना कर रहे हैं। सर आप भी एक्सपीरियंस होल्डर हैं और हम भी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो आप सर जानते हैं कि आप डायरेक्टली मुझे मना ही कर रहे हैं। लेकिन अगर सर आप अपने फ्यूचर को लेकर के सीरियस हैं तो सर आप इस मीटिंग को अटेंड करिए। ये आपकी वास्तविक जिंदगी को बदलने वाला बिजनेस है। तो क्या आप चाहेंगे, क्या आएंगे सर? मैं 2-3 बार कन्वर्सेशन करता हूं उनसे कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, और नहीं आते हैं तब उनसे दूसरे दिन फिर एक बार कॉल रिमाइंड कराता हूँ, क्या सर आपने जो है बिजनेस को मीटिंग को अटेंड किया था? अगर वो कहते हैं यस, हाँ किया था, तो सर क्या आपको उस मीटिंग में बहुत अच्छा लगा और क्या आपको सीखने को मिला उस मीटिंग से? तो जो भी है उसके बाद में थोड़ा सा जरूर व्यक्ति जरूर पूछ लेता है आपसे, सर बिजनेस थोड़ा सा बताइए तो बिजनेस क्या है। तो बिल्कुल सर मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि 100% आपको जानकारी मिले, क्योंकि सर आधी अधूरी जानकारी आपके लिए भी खतरनाक होगी और मेरे लिए भी होगी। और अगर पॉसिबल नहीं है आपके पास उस टाइम पे आना तो कोई बात नहीं सर, हमारी एक मीटिंग 2 बजे भी चलती है, और सर अगर 2 बजे भी नहीं आ पा रहे हैं तो आप मुझे अपने हिसाब से टाइम बता दीजिएगा और हम आपके साथ 1 to 1 जूम के माध्यम से कनेक्ट हो जाएंगे, और मैं उसके माध्यम से मैं आपको बिजनेस के बारे में ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूँ। अगर वो 1 to 1 कनेक्ट होते हैं तो उनको वहां पर मैं ओवरव्यू क्या देता हूँ, सिर्फ आईडी को ओपन करके दिखाता हूँ उनको, और उनको दिखाता हूँ स्मार्ट कॉन्टैक्ट वेरीफाइड है आईडी दिखाता हूँ, देखिए ये वर्किंग आईडी है, ये नॉन वर्किंग आईडी है, बिना पासवर्ड के सभी का आईडी ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से मेरी ज्वाइनिंग आसानी से हो जाती है और पर डे जो है कम। चलिए शायद सर का माइक म्यूट हो चुका है। ओके दोस्तों, चलिए हमारा समय भी हो चुका है, 10 मिनट में ज्यादा ले लिया। और यहाँ पे जितने लोगों को आपने सुना है, कितने लोग ये बोल रहे हैं सर हमें हेल्प मिल गया है, कुछ ना कुछ नया 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 टॉपिक, नया टिप्स, नया तरीका, इसको हम जरूर अप्लाई करेंगे। और दोस्त ये जरूर इसको इम्प्लीमेंट करना, जो तरीका आपका था हो सकता है उससे रिजल्ट आपका नहीं आ रहा होगा। अभी कुछ लीडर्स यहाँ पे बताए कि कैसे वो वर्किंग करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स और रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट बिल्कुल आता है, तरीका सबका डिफरेंट डिफरेंट है, सबका अलग अलग तरीका है। आपका क्या तरीका है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप कन्विंस करते हैं। तो इसको अपने कहते हैं ना, काम अगर नहीं चल रहा है आपका तो आप काम को और बढ़ा दीजिए। अगर आपका काम अच्छा चल रहा है तो आप अभी 10 घंटा मेहनत करते हैं तो आप 12 घंटा मेहनत करना चालू कर दीजिए। जितना ज्यादा आपको रिस्पॉन्स और रिजल्ट चाहिए उतना ज्यादा आपको टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ इसके लिए बस इतना ही, चीजें आपको समझ में आई होगी। कोशिश किए थे बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने का, लेकिन समय 1 घंटा हो गया और कुछ लोग जा रहे हैं। बट जो चीजें आपने सीखा है उसको जरूर इम्प्लीमेंट करिएगा। और आज से सुबह से लेकर शाम तक आप लोग भी एक टारगेट बना के काम करिए कि मुझे आज 25-30 लोगों को प्लान देना है, जिसमें से हो सकता है 2 रिजल्ट
4 रिजल्ट, 10 रिजल्ट, जितना भी हो सके आप लेके आइए। आज से ठीक 9:30 बजे हमारी प्रेजेंटेशन के बाद 9:30 बजे का एक सेशन होगा जिसमें से सवाल और जवाब होगा। उसमें सिर्फ पूरी टीम ग्लोबल के ऑल लीडर्स का, आप सभी का गेस्ट होंगे, सिर्फ न्यू मेंबर जिन्होंने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किया है। फॉलो अप जिनका भी आपके लोगों का, प्रोस्पेक्ट का, आपके लीडरों का सवाल होगा, कोशिश करेंगे उन सवालों का जवाब देने का, ताकि वो सेटिस्फाइड होकर एक सही डिसीजन ले सकें बिजनेस को करने के लिए। तो कितने लोग चाहते हैं कि ये मीटिंग हो, आज से कंटिन्यू रहेगा, हो सकता है उसमें आपको बहुत हेल्प मिल जाए। आपका जो नए प्रोस्पेक्ट है, मीटिंग तो देख लेते हैं लेकिन फॉलो अप नहीं कर पाते, उनका सवाल का जवाब नहीं मिल पाता, तो कोशिश करेंगे उसको पूरी टीम ग्लोबल की तरफ से उस सेशन को अटेंड करने का। चलिए बहुत, तो बिल्कुल एक चीज है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग अभी बने हैं, सर आपका माइक म्यूट हो गया। सॉरी। चलिए, तो यहाँ पे 200 से प्लस लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल इसको कंटिन्यू रखना है। रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम इसको कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों का फीडबैक अच्छा था। हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि आपको और हेल्प मिल जाए टीम ग्लोबल की तरफ से, और आपको सपोर्ट मिल जाए, ताकि आपका बिजनेस डेली, आपका फ्रंट लाइन बढ़े, डेली आपकी इनकम हो। तो इनवाइट करना है कम से कम 5 से 10 लोगों को पर डे, न्यू मेंबर को इवनिंग के प्रेजेंटेशन में लेके आइए। और कहते हैं ना, अभी ट्रेलर आपको दिखाना, पिक्चर आपको इवनिंग के मीटिंग में देखने को मिलेगा। और कुछ सवाल होगा, कोई डाउट होगा, एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा होगा, तो उसको हम 9:30 बजे की मीटिंग में क्लियर करेंगे। ओनली न्यू मेंबर ही आपको लेके आना है, जो ज्वाइनिंग नहीं किए हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग तरीका को बदलेंगे और अपनी रफ्तार को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, लास्ट तक आप लोग बने रहे। मिलते हैं इवनिंग में, तब तक के लिए जय फॉर सच।